ये गुरुम नैव मन्यन्ते तदुपास्तिम न कुर्वते अंधकारो भवेत् तेषाम मुदितेपि दिवाकरे। जो ऐसे श्रेष्ठ गुरुओं को नहीं मानते हैं, नहीं पूजते हैं, उनकी उपासना नहीं करते हैं, ऐसे समझो कि सूरज के उदित होने पर भी उनके लिए अंधकार ही है। मुनिराज तो मोक्ष मार्गी हैं और उनके रहते रहते उनसे कोई लाभ ना ले पाए तो जैसे सूरज आया और आप अंधेरे में ही पड़े रह गए, उसकी लाइट का कोई लाभ ना लिया। बोलो, रात के अंधेरे में हमारा कुछ खो गया, हमारा कुछ बिगड़ गया, हमारा कुछ गीला हो गया, हमारा कुछ नुकसान हो गया, तो सुबह उठ करके देखो कि पानी बरसने से सारे कपड़े गीले हो गए, रुपए खो गए, चीज़ें इधर उधर हो गई। सूरज की लाइट में कुछ तो कर लो, फिर भी सोते रहो तो बेवकूफ़ी। ऐसे ही धर्म मार्ग के सूरज हैं, तुम जैन धर्म के सूरज हो। ऐसा तप त्याग की अद्भुत, तो उसका लाभ लो, और ना ले पाए तो आचार्य श्री ने इतना प्रेरित किया है कि मुनियों की वंदना जरूर करना, लेकिन पक्ष किसी का नहीं लिया। अब भी जो इसका दूसरा पक्ष है उसकी बात कर रहे हैं। वंदना तो करना, लेकिन गुण वाले हों, रत्नत्रय वाले हों, यथाजात दिगंबर हों तो करना। असंजदम न वंदे, 26 नंबर की गाथा। असंजदम न वंदे बच्छ विहीनो विसोणवंदिज दुन्नि विहोन्ति समाना एगो विना संजदो होदी। क्या कहा? असंजदम न वंदे, असंयत की वंदना नहीं करना। ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे नाना जी हैं, इन्हें हम नमस्कार करेंगे, इसका कोई खास मूल्य नहीं है। आप यदि संसारी गृहस्थी हो और गृहस्थी में इनका विनय करते हो तो एक बार धक जाएगा, लेकिन आप त्यागी बन करके फिर यही लोभ करोगे तो चलने वाला नहीं है। असंजदम न बंदे, मुझे राजा को तो नमस्कार करना पड़ेगा, भले मैं मुनि हूँ, लेकिन राजा को नमस्कार करूँगा तो राज्य में प्रतिष्ठा मिलेगी। नहीं, असंजदम न वंदे, असंयत की वंदना नहीं करना। अरे भाई, उनके पास संयम नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है, प्राणी संयम नहीं है, मध्य मांस मधु का त्याग नहीं है, उनकी वंदना कैसे कर सकते हो? तुम जैनी हो, समझदार हो, श्रावक हो, अच्छे वृत्ति हो, तो कैसे वंदना कर सकते हो? असंजदम न वंदे। और दूसरी बात जो है थोड़ी खराब लगेगी, बच्छ विहीनो भी सोणावंदिज। और अगर वस्त्र विहीन है, कपड़े तो नहीं है लेकिन संयम भी नहीं है, सो भी वंदना नहीं करना। छोड़ा नहीं है, जो कुछ सही है, जो कुछ कहना चाहिए सब कहा है। कि उनने रूप तो ले रखा है दिगंबरत्व का और संयम नहीं है इतना सा भी। कभी भी पी रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, है ना? अभी सफ़ेद कपड़े वाले हैं, दिन भर खा रहे हैं, और श्री श्री महाराज जी, सूरी जी हैं। पंचेंद्रिय विजय कितना है वो ही जानते हैं, फिर भी लोग पांव पड़े जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे सन्यासी हैं कि खुलेआम सब दिख रहा है, घरवाली, बीवी, बच्चे सब कुछ हैं, फिर भी लोग जय हो महाराज। कौन समझाए इन भोले भाले जीवों को कि जैसे तुम हो वैसे ही वे हैं? फिर काय बात की वंदना? वंदना तो चारित्र की, गुणों की होती है। वे कौन से गुण में बड़े हैं? बोले वो चमत्कार कर देते हैं। अरे नकली चमत्कार तो कोई भी कर देगा। बोलो, हाथ में से यूं अंगूठी निकालना कोई कठिन बात है?
बोलो नरेश जी, हैं? अभी बोलेंगे तो आप भी निकाल दोगे हाथ में से अंगूठी, लो इस उंगली से इधर किया और ये अंगूठी आ गई, लेकिन दोगे किसी को नहीं। तो ऐसे हैं, लंबा झब्बा पहन लिया और कोई बड़े आए व्यक्ति आए उसको और अच्छा ऐसे किया और ये आ गई चैन गले में पहन लो। कहाँ से आ गई? हैं? अच्छा, अगर ऐसा कोई आ भी गई मान लो, चूंकि वो तो यहीं कहीं रहती है और यहाँ टपक करके हाथ में आ जाती है, लेकिन आ भी गई तो ये इंद्रजाल हुआ, एक जादू हुआ। केवल जादूगरों की पूजा नहीं होती है, पूजा होती है चारित्र के जादूगरों की। जो चीज़ें आम लोगों को संभव नहीं है, ब्रह्मचर्य, जो चीज़ें सर्वसंग त्याग संभव नहीं हैं, जो चीज़ें दिगंबर मुद्रा संभव नहीं हैं, और वो कोई करके दिखाए तो उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं। और वो कोई जादू नहीं कर रहे हैं, वो स्वभाव की ओर जा रहे हैं, शांतता की ओर जा रहे हैं, अपने में संतोष हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं। सज्जनों, असंजदम ना बंदे, असंयति की वंदना नहीं करना। इसका मतलब समझो कि आप सम्यक दृष्टि हैं और व्रती हैं और फिर भी अपने से छोटे असंयमी की वंदना करो नहीं। वो आपके बराबर के हैं, गृहस्थी में दादा बाबा नाना हैं, आप गृहस्थी में हो तो व्यवहार निभाओ। जैसे अभी मुनि महाराज क्षुल्लक जी की वंदना करने लग जाएं तो क्षुल्लक जी सोचेंगे कि चलो अभी से ही वंदना हो रही है अपनी, तो अपने को मुनि बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ये ख्याल में आता है कि मुनिराज का पद महान होता है, मुनियों की साधना बड़ी होती है, इसलिए क्षुल्लक जी, ब्रह्मचारी, श्रावक वर्ग सब मुनियों को वंदना करते हैं। और जब वैसी योग्यता, वैसी निर्मलता अपने में आएगी तो अपन भी वैसा बनेंगे, वैसा संयम लेंगे। तो अगर वस्त्र त्याग करके कोई असंयमी है तो वो भी वंदना का पात्र नहीं है। दुन्नि भी होंति समाना, ये दोनों भी समान हैं। एगो भी ना संजदो होती, एक भी संयमी नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो प्रसिद्ध है कि वो असंयमी है, गृहस्थी है, बाल बच्चे वाला है, दुकान मकान वाला है, बस वाला है, तो वो तो अपने हिसाब से गृहस्थी है। अब ये वाला गृहस्थी तो नहीं है, लेकिन एक रूप धारण कर रखा है, अमुक तरह के साधु जी बन के बैठे हैं, रूप तो धारण कर लिया है, लेकिन स्वरूप की पहचान नहीं है, रत्नत्रय नहीं है। तो इसकी भी वंदना थोड़ा खराब लगने वाली बात है, क्योंकि अपने बुजुर्ग गुरुजन कहते गए हैं कि भाई आप दिगंबर मुद्रा को देखो और नमस्कार करो। एक बार उनकी बात ठीक है कि पहली दूसरी तीसरी बार तो मुद्रा को देखो और वंदना करो, लेकिन हमेशा देखो और बाद में मालूम पड़ा कि इनमें ऐसा कुछ नहीं है, ढेरों गलतियां हैं, ढेरों कमियां हैं, चारित्र निष्ठा नहीं है, तो फिर उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। फिर वंदना नहीं करना। एक तरफ वंदना करने के लिए प्रेरित किया है कि ऐसे परम मुद्रा को वंदना करना, और दूसरी तरफ अगर उसमें वह पूरा सांचा बराबर नहीं है तो वंदना सोना सोना होता है और पीतल, बोलो श्रेणिक, हाँ, कोई व्यक्ति आपके पास माल बेचने आए और एक पॉकेट में उसके पास सोना है, दूसरे पॉकेट में पीतल है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक भाव खरीद लोगे? टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करोगे? जांच करेंगे, परखेंगे, जब देखेंगे स्पष्ट कि इसमें इतना टंच सोना है, ये सोना सोना है और ये पीतल है, तो
सोना सोने के भाव से उस हिसाब से खरीदोगे, और पीतल को कहोगे भाई इसका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, और खरीदोगे तो 2-5 रुपये में जिस भाव से बैठता होगा तो खरीदोगे। ऐसे क्यों? क्योंकि जो गुण सोने में होना चाहिए वो उसमें है, सो वो लिया, और वैसे ही दिखने के बाद इसमें वो गुण नहीं है इसलिए नहीं लिया। ऐसे ही कभी कभी त्यागी तपस्वी सन्यासियों में भी होता है कि कोई गुणों से परिपूर्ण हैं तो उनकी आराधना करना, और अगर कोई गुणवान नहीं है, मोक्ष मार्ग लायक नहीं है, तो 2-4 बार परख लिया, बाद में उनका रास्ता वो जाने, समझाने पर भी नहीं समझते हैं तो क्या करें। और कह रहे हैं न विदेहो बंदिजई, ये और समझने जैसी बात है। न विदेहो बंदिजई न भी कुलो न भी जाई संजुत्तो, को बंदमि गुणहीनो नहु सवणो देव सावगो होई। हे प्रभु, न भी देहो बंदिजई, देह की वंदना नहीं की जाती। शरीर की वंदना करते हो? देखो दिखता तो शरीर है और शरीर को देख करके वंदना करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वंदना शरीर की नहीं है। अगर शरीर की वंदना है तो ये भैया लोग बैठे हैं जिनकी दीक्षा होने वाली है मुकुट सप्तमी को, अगर इनकी शरीर की वंदना की जाती तो अभी से क्यों नहीं सब लोग कर रहे, हे स्वामी नमोस्तु, हे महाराज जी भोजन को पधारो, पड़गाहन करते हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शरीर की वंदना नहीं होती है। जब उस टाइप की मुद्रा आ जाएगी, उस टाइप के अंदर में गुण आ जाएंगे, तो फिर हे क्षुल्लक जी क्षामी पधारो। अभी तो ये हाल हो जाता है कि भैया जी को कहो सुबह से शाम तक किसी ने पूछा और ना पूछा। यहाँ नहीं होता होगा, दूसरे गांव में होता था। तो न भी देहो वंदिजई, देह की वंदना नहीं की जाती है। न भी कुलो न भी जाई संजुत्तो, सुन लो पारस, न भी कुलो, कुल की वंदना नहीं की जाती है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो केवल जातिवाद की बात करते हैं, कुल वंश की बात करते हैं। एक दो त्यागी 2-4 पंडित ऐसे हैं आज भी कि वे इसी तरह की आग लगाते फिरते हैं गांव गांव, ये जाति, ये कुल, ये पंथ, ये पंथी, और इसी ढंग से ही उनके प्रवचन चलते। जबकि ये सूत्र में कहा है कि कुल की वंदना नहीं है। वो अमुक जाति के महाराज, हमारी जाति के महाराज हैं तो हम चतुर्मास जरूर कराएंगे। चूँकि समाज आज भी इतनी प्रबुद्ध है कि वो ये सब गिनती नहीं है। 2-4 आदमी रहेंगे, एक आध पंडित रहेगा, एक आध त्यागी मिलेगा, नहीं तो न भी कुलो, कुल की वंदना नहीं की जाती। न जाई संजुत्तो, जाति की वंदना नहीं की जाती। इतनी बड़ी जाति के महाराज हैं, चलो चलो नमोस्तु करेंगे, ऐसा? अरे नहीं, इतनी बड़ी जाति की बात नहीं है, इतने बड़े तपस्वी हैं, ऐसे रत्नत्रय वाले हैं, इसलिए कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता कि जाति क्या है। दिख रही है वीतराग मुद्रा, दिख रहा है तपस्या, तो नमस्कार है। न भी देहो बंदिजई न भी कुलो न भी जाई संजुत्तो, को बंदमी गुणहीणो, गुणहीन की वंदना कौन करता है? वो अपनी जाति का हो, अपने ही कुल का हो, लेकिन लखन ना हो तो, गुण ना हो तो उनके भक्त क्यों बन गए बोले तुम? हमारे क्यों नहीं बने? अरे तुम भी इस लायक बनो कि तुम्हारे भक्त बन जाएं लोग। वो भक्त कब बनेगा? जब तुम में भक्ति पाने जैसी पात्रता होगी, उसको भक्ति का भाव आएगा। कब आएगा? जब तुम रत्नात्रय की बराबर आराधना करोगे, मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति करोगे, तो लोग आपो आप सेवा करेंगे। इस सब की पूजा नहीं है। पूजा होगी,
वो हमारे गांव के हैं, हमारी जाति के हैं, महान तपस्वी हैं, तो और गौरव होगा। हमारे कुल में एक ऐसा रत्न पैदा हुआ, और गौरव होगा। लेकिन अगर वो वही मूल गुणों पर खरा ना उतरे, व्रतों पर, साधना के सांचे में बराबर ना बैठे, तो कई बार तो दूसरे को बताने में भी शर्म आएगी कि वो हमारे कुल के। अभी देखना, इनमें भी ये साधु हैं और कुछ साधु बाहर गए हैं, तो ऐसे पुराने पुराने रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार, भैया ये हमारे कुटुंब के हैं, दूर दूर के, और वो साधु बोलते हैं कि मैंने बचपन से आज तक इनको कहीं देखा ही नहीं, और वो बोलता है कि हमारे रिश्तेदार हैं। क्यों? क्योंकि ये चमक गया साधना से, आराधना से, प्रभावना से। और दूसरा देखना, आप कहो कि भाई ये तो तुम्हारे गांव के हैं ना, ये तुम्हारे तो जाति के हैं ना। नहीं नहीं, हम नहीं जानते इनको। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कमी है, इनमें कुछ कमी है। अब परिचय करा रहे तो तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ अभी कमेंट्स करेंगे, इसलिए नहीं, हम इनको नहीं जानते, होंगे दूर के, होंगे कोई, होंगे ऐसे करके। और इसलिए जाति, कुल, गोत्र, कुटुंब, गांव, इन सबों की वंदना नहीं है, वंदना है रत्नत्रय की, वंदना है गुणों की। ऐसे गुण अपन सभी को प्राप्त। जिसमें गुण नहीं है, न वो श्रावक है और न वो साधु है। अगर देवशास्त्र गुरु की आराधना का गुण है, ये श्रावक रोज पड़गाहन करते हैं, रोज भगवान की पूजा करते हैं, रोज स्वाध्याय सुनते हैं, ये श्रावक श्रावक हैं। और ये मुनि हमेशा धर्म ध्यान में, तत्व चिंतन में, मूल गुणों की आराधना में लीन है। मुनि मुनि। लेकिन अगर गुण ना हो, न उनमें अपने गुण हो, न इनमें अपने गुण हैं, तो न ये श्रावक हैं और ना मुनि। ऐसे ही कोई मुनिराज के योग्य गुण नहीं पालता है, और श्रावक वो है नहीं, तो ना वो श्रावक रहा ना मुनि रहा। इसलिए अपने आत्मा के हित को साधने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक मोक्ष मार्ग को समझें और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ करें। समता का मार्ग, वीतरागता का मार्ग बड़ी समझदारी का मार्ग है, और समझदारी से कदम बढ़ाएंगे तो ही हम सिद्धि और शुद्धि को उपलब्ध होंगे। जैसे अनेक मुनिराजों ने सिद्ध दशा पाई, वैसी परम शुद्ध विशुद्ध दशा अपने को भी उपलब्ध हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।